अगर हम यहाँ बैठ के गलवान वैली गूगल मैप पर सर्च करें तो ये 218 किलोमीटर यहाँ से गलवान का डिस्टेंस दिखा रहा है। मोदी जी ये बोल रहा है कि लद्दाख में चाइना वाले घुसे नहीं आ रहा है, घुसे आ रहा है सर। जो हमारी लद्दाख की जमीन है वो हमसे छीनी जा रही है, या यह भी कह सकते हैं जबरदस्ती छीनी जा रही है। मेरे रक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, और इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी क्या ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो इसको छिपाने में मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पे। सबको नमस्कार, मेरा नाम टुंडुप है और मैं लेह लद्दाख का एक निवासी हूँ। अभी मैं ठीक लेह टाउन में बैठा हुआ हूँ और जहाँ पे देश भर से काफी सारे न्यूज चैनल्स वाले भी आए हुए हैं। ये बात सच है कि मीडिया वालों को यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाने की अनुमति नहीं है, तो वो इसी लेह टाउन में बैठ के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को गलवान घाटी के पहाड़ बताते हैं और लेह सिटी में बैठ के ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बैठ के गलवान वैली गूगल मैप पर सर्च करें तो ये 218 किलोमीटर यहाँ से गलवान का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो देश की मीडिया देश को ग्राउंड जीरो से 2018 किलोमीटर दूर बैठ के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे हालात में देश की मीडिया देश को क्यों गुमराह कर रहा है, देश को क्यों झूठ बोल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। ऑन दी अदर साइड, यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए किसी से भी पूछ लीजिए, नोमैड से पूछ लीजिए, वो ये मानते हैं कि चाइनीज इंट्रूजन हुआ है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री फिर देश को झूठ बोल रहे हैं कि चाइनीज इंट्रूजन नहीं हुआ है। तो ऐसा लद्दाखी और एज एन रिस्पॉन्सिबल इंडियन citizen, I would like to request to the Indian Prime Minister and the national media to please tell the truth to the people of this nation. Thank you very much. सबसे पहले तो मैं अपने फौजियों का जो वहाँ PLA का इंट्रूजन हुआ है वो हमारे नरेंद्र मोदी सरकार के फेल्यूर की वजह से हुआ है। और ये जो है एक दो दिन का बात नहीं है, ये जो कई दिनों से चले आ रहा है। और ये जो है हमारा फौजियों का वहाँ पे मूवमेंट काफी दिनों से चलते आ रहा है, ये हम देख भी सकते हैं। और इसको छुपाने में मेरे रक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, और इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी क्या ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो इसको छिपाने में मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पे। और हम देख सकते हैं कि मीडिया यहाँ लद्दाख में आके ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, मगर वो लोग दिखा रहे हैं लद्दाख सिटी के पहाड़ियों और कहते हैं कि ये LAC है। ये थोड़ी होते हैं यहाँ पे जो फाइटर यहाँ से जा रहे हैं उनको कहता है कि ये LAC पे उड़ रहा है। ऐसा गुमराह किया जा रहा है सारे देश को, और इसमें मीडिया बड़ा रोल प्ले करते हैं ये नरेंद्र मोदी के छुपाने के लिए, झूठ को छुपाने के लिए। मेरा नाम इज्जन है और मैं लद्दाख की निवासी हूँ। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगी उन वीर जवानों को जो गलवान वैली में शहीद हो गए। इसके अलावा जो हमारी लद्दाख की ज़मीन है वो हमसे छीनी जा रही है, या यह भी कह सकते हैं ज़बरदस्ती छीनी जा रही है। चाइना जो कि हमारा दुश्मन है, हम उनसे कोई अपेक्षा तो रख नहीं सकते, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो है वो इस बात को उजागर करने की बजाय इस बात को दबा रहे हैं कि चाइना ने कुछ भी नहीं किया, जबकि उन्होंने 2-3 या इससे कई बार हमारी जगहों पर कब्जा करा और अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो और हमारे भारत के जो मीडिया है वह भी इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं या कई और एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जनता तक कई झूठ तरीके से पेश किया जा रहा है। अंदू सोनम लेह लद्दाख से बोल रहा हूं सर। इस वक्त मैं अपने गांव में अपने सब्जियों की खेतों को पानी डाल रहा हूं सर। ये देखिए बेलचा, और ये मेरा सब्जी, ये आलू, ये रशमा, गोभी, सरसों और प्याज लगे हैं सर मेरे खेतों में।
और ये मेरा पशु है सर, पशुपालन। ठीक है सर। और भारत सरकार, मोदी जी ये बोल रहा है कि लद्दाख में चाइना वाले घुसे नहीं आ रहा है, घुसे आ रहा है सर, और हमारे गांव तक भी जल्दी पहुंच जाएगा अगर आप लोग ठोस कदम नहीं उठाएंगे। ऐसा मत कीजिए सर। कभी कभी हमें लग रहा है कि इंडिया गवर्नमेंट को लद्दाख की कोई जरूरत नहीं है। लद्दाख में कुछ भी उगता तो है नहीं, इसे जाने दो, मत जाने दीजिए सर। यहां उगता है, बहुत कुछ उगता है सर। ये देखिए लंबे लंबे पेड़ जिसे हम सफेदा कहते हैं, और शोलो भी उगते हैं सर ये पहाड़ों में। लद्दाख को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। वी लव इंडिया, वी आर इंडियन। इससे बेहतर तो हमें दीजिए, बंदूक दीजिए, 2 नाली वाला भी चलेगा सर। 2 को मारेंगे, खुद मार जाएंगे, लेकिन चाइनीज को अपने गांव में नहीं देखेंगे सर। ऐसा मत कीजिए।